हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 चैप्टर 5 रोज, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक कौन है तो अज्ञा हैं। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 2 3 4 तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें हम 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सच्चिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन से। यानी अज्ञेय जो हमारे लेखक है इस चैप्टर का नाम क्या है पूछ रहा है। तो रोज, कौन सा चैप्टर है तो रोज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है तो रोज है। इससे ये भी पता चलता है कि रोज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसके लेखक कौन है अज्ञेय, और ये क्या है तो एक कहानी है। इसमें 3 हम लोग का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय मूलतः क्या है। यानी कि अज्ञेय जो है हमारे लेखक इस चैप्टर के वो क्या है, निबंधकार हैं, उपन्यासकार है, कहानीकार है या व्यंगकार है। तो क्या है, कहानीकार है। कहानीकार है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। यानी जो अज्ञेय लेखक है वो इंटर कहाँ से किए थे तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से वो इंटर किए थे। ऑप्शन नंबर ए। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। यानी कह रहा है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुई थी तो 1924 में अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। यानी जो महेश्वर है इस चैप्टर में उसकी पत्नी का नाम क्या है तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, मालती है। ऑप्शन नंबर ए। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, मालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यानी गैंग्रीन एक रोग का नाम है जो इस चैप्टर में बताया गया है, उसका जिक्र किया गया है। इस पूछ रहा है गैंग्रीन शीर्षक नाम किस चैप्टर से प्रसिद्ध है। तो किस चैप्टर से, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी कौन सा है, रोज से संबंधित है। रोज में जो है गैंग्रीन आया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। यानी जो लेखक था अपने रिश्तेदार में किसी बहन से मिलने गया था, वो कितने वर्ष बाद मिलने के लिए गया था। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद वो मिलने गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। यानी कि मालती का जो पति था महेश्वर, वो क्या था तो वो एक डॉक्टर था। वो जब घर लौटा तो किस बीमारी का इलाज करके घर लौटा था तो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करके वो घर लौटा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था। यानी मालती के पति का नाम क्या था तो महेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी। और महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। 2 तरीक़ा से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सी पुरस्कार मिला था। यानी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। यानी अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था तो किसका किया था, आनंद बंधु का उन्होंने संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी अज्ञेय जी जो पहली कहानी लिखे थे वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो किस में हुई थी तो पत्रिका सेवा, या सिर्फ सेवा भी दे सकता है। सेवा पत्रिका में उनकी जो पहली कहानी है वो प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। यानी जब महेश्वर आया तो वो कौन सा फल लेकर आया था तो वो आम लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए। जब घर आया तो कौन सा फल लेकर आया था, आम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। यानी रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। यानी कि पूछ रहा है कि कौन इसमें पात्र है जो डॉक्टर है। मालती डॉक्टर है तो नहीं, मालती क्या
पति डॉक्टर यानी कि महेश्वर डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया। यानी जो अज्ञेय हमारे लेखक हैं इस चैप्टर के, उन्होंने कितने वर्ष के थे तब से वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे। तो वो 10 वर्ष के थे ना, तभी से वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती का पति क्या है। यानी कि मालती जो है उसके पति क्या है, तो वो एक डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारास पतक का संपादन कौन है। तो तारास पतक का भी संपादन कौन है, तो वो भी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है, तो अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित है। हर चैप्टर में ये आता है, हर चैप्टर में पूछा जाता है किस वाद से संबंधित है, वे किस काल के कवि थे, ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर में है। तो एक न एक क्वेश्चन किसी चैप्टर से पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। यानी पूछ रहा है इनमें से, इन चार में से अज्ञेय का नाटक कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो है ना, उत्तर प्रियदर्शी ये अज्ञेय जी का नाटक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो है प्रियदर्शी, वो कौन लिखे थे, तो अज्ञेय जी लिखे थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। यानी गैंग्रीन जो है वो क्या है, पशु है, देश है, वनस्पति है, बीमारी है। तो क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, तो वो एक बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी। गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी यानी एक रोग का नाम है। नेक्स्ट है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। यानी मालती महेश्वर के जो लड़का था उसका क्या नाम था, तो टीटी। क्या नाम था, टीटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसका रचना है, तो नदी का द्वीप भी किसका रचना है, तो अज्ञेय जी का रचना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। यानी अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो कितने नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये नंबर यानी कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पर पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। यानी कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था, 7 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर ए। 7 मार्च 1911 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। ये आप हर चैप्टर का, हर लेखक का जन्म, कौन सा चैप्टर कौन लिखे हैं, कौन निबंध है, क्या है, वो सभी सब मेन जो है आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, किसी न किसी चैप्टर से जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम था। तो अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो हीरानंद था, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था अज्ञेय जी के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। यानी पूछ रहा है कि अज्ञेय की, इनमें से, इन चार ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि अज्ञेय की पुस्तक कौन है। तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर जो क्षण भर है ना, ये अज्ञेय जी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो जो तिरिच है ना, तिरिच, ये अज्ञेय जी की नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती जो है ना, वो रोज कहानी की नायिका है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ये सब इजी क्वेश्चन है। आप अगर एक बार बुक को पढ़ लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा जैसा लगेगा। कैसे हलवा खाता है तो मुंह में पिघल डालता है, डालते डालते एकदम दांत को कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही ये क्वेश्चन अगर आप एक बार भी कहानी को पढ़ लेते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते के भाई। मालती के दूर के रिश्ते के भाई जो है वो रोज कहानी में क्या, अतिथि बनकर आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 30 नंबर, रोज कहानी घंटे की किस खड़क के साथ समाप्त होती है। यानी कि रोज कहानी जो हमारी खत्म होती है, जब हम पढ़ते हैं तो वो किस खड़कने के साथ समाप्त होती है, तो 11, जब 11 खड़कता है ना, 11 घड़ी में, तब ये कहानी जो है वो समाप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, यानी पूछ रहा है इनमें से कौन सी कृति है, ये चारों कृति है, इनमें से पूछ रहा है कौन सी अज्ञेय की क्या कर रहा है कि नहीं है। तो इनमें से जो सादा नीरा नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर ए पलव जो है ना, पलव ये जो है ना ये कृति अज्ञेय की नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ना वो अज्ञेय की कृति है। नेक्स्ट है 32 कौन सी कृति अज्ञेय की है, इसमें पूछ रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो ये सब भी याद रखना है, कौन सी रचना अज्ञेय ने लिखा है, कौन कौन सी रचना, कौन नाटक, कौन उपन्यास, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी कृति अज्ञेय की है 32 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो नदी के द्वीप ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो अज्ञेय का लिखा हुआ है, नदी के द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 रोज इनमें से क्या है, यानी पूछ रहा है कि रोज क्या है। तो हम शुरू में ही बताए हैं कि रोज कहानी है, रोज क्या है, कहानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो पहले पूछा था क्या कि इनमें से अज्ञेय जी का नाटक कौन है, तो उत्तर प्रदेशी हम लोग किया है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेशी नाटक के नाटककार कौन है, यानी कौन लिखा है, तो अज्ञेय जी लिखे, ऑप्शन नंबर बी। एक दो अगर आप अच्छे से एक बार बुक पढ़ लेते हैं ना तो इतना आपको झमेला नहीं होगा, सब याद हो जाएगा एकदम आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। शेखर एक जीवनी ये किस विद्या की क्या करे कृति है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है कि किस विद्या की कृति है, एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो उपन्यास है। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो ये उपन्यास की कृति है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 अज्ञेय, यहाँ अज्ञेय होगा, अज्ञेय की माँ का नाम था, यानी कि अज्ञेय के माँ का नाम क्या था, तो बेयंती देवी था, ऑप्शन नंबर बी। अज्ञेय के माँ का नाम क्या था, तो बेयंती देवी था, और अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो हीरानंद था, डॉक्टर हीरानंद था, और अज्ञेय की माँ का नाम बेयंती। यहाँ पर हमारा जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए चैप्टर 5 का। अब एक मैराथन वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।